क्या करेंगे आज? आज हम करेंगे कि सोडियम पी ब्लॉक एलिमेंट के रिएक्शन जो कल करे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने रिएक्शन विद हेलोजन किया था, हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन किया था और वाटर किया था। आज हम रिएक्शन विद नाइट्रोजन करते हैं। तो नाइट्रोजन के साथ जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन में एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो जब तक ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा नहीं, अब ये आसानी से तो टूटने वाला नहीं क्योंकि इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, 946 किलो जूल पर मोल। जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो रिएक्शन होगा नहीं। तो 3A ग्रुप में जो है बोरान और एल्यूमिनियम, बोरान नाइट्रोजन के साथ ये करके बोरान नाइट्राइड बनाएगा, बोरान नाइट्राइड। अब ऑक्सीडेशन नंबर लगाएं, इस पे 0 चार्ज थी, इस पे 0 इनिशियली। अब क्योंकि बोरान 3 ग्रुप का है तो इस पे चार्ज क्या लगेगी बेटा? +3। इस पे क्या लगेगी? -3। क्योंकि 5 ग्रुप का है तो 5 ग्रुप वाले ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ठीक है बेटा? अच्छा, एल्यूमिनियम सेम सीन, 0 0, उसके बाद यहाँ पे बनेगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड क्योंकि दोनों सेम ग्रुप के तो सेम ही किस्म के कंपाउंड बनाएंगे। और ऊपर जो चार्ज लगेगी वो क्या लगेगी? +3 और -3। अगर हम बात करें 4A ग्रुप की तो 4A ग्रुप में कार्बन और सिलिकॉन दोनों नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं एट हाई टेम्परेचर। तो कंपाउंड क्या बनेगा? C3N4। सिलिकॉन में Si3N4। इसको आप क्या कहेंगे? यहाँ पे जो बना था, यहाँ पे बना था नाइट्राइड। अब आइड लफ्ज उसमें लगाते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे कौन सी चार्ज थी? नेगेटिव चार्ज थी, तो आइड लगाएंगे। बाकी जो दूसरा एलिमेंट जो पॉजिटिव होगा उसका नाम लगाएंगे बोरान नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है। आई यहाँ पे कार्बन के ऊपर 0 चार्ज थी, नाइट्रोजन के ऊपर 0, सिलिकॉन के ऊपर 0, नाइट्रोजन के ऊपर 0। जब बॉन्ड बन गया तो कार्बन के ऊपर +4, इसके ऊपर -3, इसके ऊपर +4, इसके ऊपर -3। तो अगेन -3 किस पे? नाइट्रोजन पे। तो हम इस कंपाउंड को क्या कहें? नाइट्रोजन कार्बाइड कहें या जो है क्या कहते हैं नाइट्रोजन सिलिकाइड कहें या फिर इसको कार्बन नाइट्राइड कहें? क्या कहेंगे? कार्बन नाइट्राइड कहेंगे। क्या करेंगे? क्या कहेंगे इसको बेटा? इसको हम अगेन क्या कहेंगे? नाइट्राइड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज किस पे है? नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, इस वजह से इसको क्या कहेंगे? नाइट्राइड। एनी प्रॉब्लम देयर? एनी प्रॉब्लम? जल्दी बताएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब सारे रिएक्शन देखिए, रेगुलरिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ S ब्लॉक एलिमेंट में, क्योंकि वो सारे मेटल्स हैं। P ब्लॉक एलिमेंट तो अब ये मेटल है, सो ये मेटलाइट है, ये मेटल है, तो ये नॉन मेटल है, ये मेटलाइट है। ठीक है, तो चेंज हो रहे हैं, तो इनमें कोई सिमिलर पैटर्न नहीं है। हर किसी की रिएक्ट करने की अपनी अपनी कंडीशन है। जब आप 1A ग्रुप में मूव करते हो, जब आप 2A ग्रुप में मूव करते हो, तो वो दोनों मेटल होते हैं और हाईली रिएक्टिव मेटल है। उसमें रिएक्टिविटी का एक जनरल ट्रेंड है कि जब आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो डिक्रीज होती जाएगी। बाकी P ब्लॉक एलिमेंट में कोई रेगुलरिटी नहीं है। सिर्फ आपने ये जहन में रखना है कि आपने जो इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, गेन कौन करेगा, यानी नेगेटिव चार्ज किस पे आनी है, पॉजिटिव किस पे आनी है। ठीक है, बस ये चीज़ जहन में रख लें। तो जिस पे नेगेटिव आएगी उसके पीछे आइड लगा दें। तो यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट है बोरान है तो बोरान नाइट्राइड हो गया, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो गया, कार्बन है तो कार्बन नाइट्राइड, सिलिकॉन नाइट्राइड, इस तरह से आपने नाम देंगे और अल्लाह अल्लाह खैर चला। ठीक है, आगे आते हैं रिएक्शन विद किसके साथ? फास्फोरस। अब फास्फोरस से नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा क्या? दो फास्फोरस नाइट्राइड। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? फास्फोरस नाइट्राइड लेंगे। इसके ऊपर चार्ज लगेगी +5, इसके ऊपर लगेगी -3। तो ये क्या होगा? फास्फोरस। अगर आप आईपेट नाम लिखें तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है पॉजिटिव एलिमेंट की वो ग्रेटर लिखें, फास्फोरस 5 नाइट्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहाँ पे भी 0 था। हमने इन दोनों के मिक्सचर को हीट किया, फास्फोरस ने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, एक नाइट्रोजन ने 3 गेन किए। तो लॉस करने वाले 3 थे, तो 3 5 15 और 3 5 15, तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बैलेंस हो गए। तो फार्मूला यही बना।
अच्छा, ये भी आपका फास्फाइड है। अब क्लोरीन ने रिएक्ट किया नाइट्रोजन के साथ, तो हमें क्या मिला कि 2NCl3। इस कंपाउंड का नाम क्या लिखे? नाइट्रोजन क्लोराइड और क्लोरीन नाइट्राइड। क्या लिखे? क्लोरोनाइट्राइड। क्या लिखे? क्लोराइड होगा। ठीक है, अब होगा क्या है कि 0 चार्ज 0 चार्ज, नाइट्रोजन जो है उस पे लगेगी प्लस चार्ज, इस पे लगेगी माइनस वाला, तो ये होगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, यानी इसको आप जो है वो नाइट्राइड इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में होगा उसके नाम के पीछे हम आई लगाएंगे। और हमेशा कंपाउंड का नॉर्मली जो नेम होता है पॉजिटिव पार्ट पहले आता है, नेगेटिव पार्ट बाद में आता है, और नेगेटिव पार्ट के पीछे आई सफिक्स लगाते हैं। एनी डिफिकल्टी बेटा? बढ़े? चले भैया बढ़ते। उसके बाद क्या चीज है? रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब 3A ग्रुप के लिए कह रहे हैं कि डायरेक्टली, यानी बोरान, एल्यूमिनियम, कार्बन, ये हाइड्रोजन से डायरेक्ट कंबाइन होके हाइड्राइड नहीं बनाते, पर 3A ग्रुप के कोई भी एलिमेंट डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, इनडायरेक्टली बन जाते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली बन जाते हैं। पर यहाँ पे देखें कि जब सिलिकॉन को हम हाइड्रोजन से हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कराएंगे तो सिलेन बनेगा, SiH4। ठीक है, सिलेन बनेगा, ये एक कोवेलेंट हाइड्राइड है, ये एक कोवेलेंट हाइड्राइड है। ठीक है, अब हाइड्राइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन इसमें मौजूद है। ठीक है, और ये मेटलाइड है, और ये जो है पूरा नॉन मेटल है। ठीक है, 5वें ग्रुप के साथ नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अगर आपको फास्ट रिएक्शन चाहिए तो हम कैटलिस्ट यूज करेंगे, अगर आपको अच्छी यील्ड चाहिए विद स्लो रेट तो ये कंडीशन है, हमें क्या मिलेगा? अमोनिया गैस। इसको भी हम हाइड्राइड कहते हैं, वैसे ये नाइट्राइड है, पर क्योंकि हाइड्रोजन साथ है इसलिए समटाइम्स जब हम हाइड्रोजन में पढ़ेंगे तो इसको हाइड्राइड कहेंगे। है नहीं हाइड्राइड रियल सेंस में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस पे? नाइट्रोजन पे। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सल्फर को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट करेंगे, हमें देगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हमें क्या देगा? हाइड्रोजन सल्फाइड देगा। हाइड्रोजन सल्फाइड एक पॉइजनस गैस है। ठीक है, इसको इस रिएक्शन में नहीं, दूसरे रिएक्शन में, लास्ट ईयर इसी में क्वेश्चन है, इस रिएक्शन की बात नहीं करें, इसको किप्स सेपरेटर्स में प्रिपेयर करते हैं। किप्स सेपरेटर्स जो है एक स्पेशली डिजाइंड सेपरेटर्स होता है। ठीक है, उसमें जो है हाइड्रोजन सल्फाइड को तैयार किया जाए। ये इस रिएक्शन की बात नहीं करें, ये दूसरा रिएक्शन है, वो रिएक्शन नहीं करें। तो किप्स सेपरेटर्स में क्यों तैयार किया जाता है? क्योंकि ये हाईली पॉइजनस गैस है। अगर इसकी कंसंट्रेशन मोर देन 3% एयर में हो, मोर देन 3% एयर में हो तो बंदा लुढ़क जाएगा, मर जाएगा, तो बंदा मर जाएगा। अब इसकी जो है वो सड़े हुए अंडों की तरह रोटेन एग लाइक स्मेल होती है। तो अगर घर में अगर हमारे गैस लीक होती है तो हमें बदबू आती है, तो बदबू इसी गैस की होती है, थोड़ी सी मिकदार में वो मौजूद होती है, बहुत ही थोड़ी प्रेशर में होती है। ठीक है, तो उस वजह से एक शार्प जो है गंदी बदबू हमारे नाक तक पहुंचती है, सड़े हुए अंडे की तरह, वो इस गैस की होती है। अब अगर इसकी ज़्यादा परसेंटेज होगी तो पहला अटैक इसका जो होता है वो सेंस ऑफ स्मेल पे, हमारी सूंघने की सलाहियत चली जाए। हम ये समझेंगे कि किसी ने भाई वो दाल खा के निकाली होगी, खुशबू आई थी, चली गई, पर होता ये है कि आपका सेंस ऑफ स्मेल जो वो डैमेज होता है। और अगर आप कंटिन्यूसली 5-8 सेकंड 10 सेकंड या 1 मिनट तक उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो नेक्स्ट अटैक इसका होता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी आपके दिमाग की जो जिस्म के साथ कोऑर्डिनेशन है वो डैमेज हो जाएगी। जैसे ही वो डैमेज होगी तो जो एंजाइम्स हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएंगी, वो काम करना, उन्हें मैसेज मिल ही नहीं रहा होगा दिमाग की तरफ से कि क्या करना है, कौन सा रिएक्शन करना है, कौन सा नहीं करना। तो इसी तरह आदमी जो है वो मर जाता है अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन इसकी मौजूद है। ठीक है, और इसका जो बेस्ट एंटीडोट है, एंटीडोट वो सब्सटेंस होता है जो किसी पॉइजन के पॉइजनस इफेक्ट को कम करे, दैट इज द डाइल्यूट क्लोरीन। डाइल्यूट क्लोरीन पानी में डाल के बहुत सारा पिया जाए तो इसका पॉइजनस इफेक्ट जो है वो वक्ती तौर पर रिड्यूस हो सकता है, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, उसके बाद में प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है बेटा, इसको इधर ही खत्म करते हैं। ये आपके रिएक्शन से इधर पूरे हो गए। अब हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन आपके पूरे हो गए,
दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का इंट्रोडक्शन करें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है। भाई ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कास्टिक सोडा, इसका फार्मूला सिंपल NaOH। ये एक स्ट्रांग बेस है, ये एक स्ट्रांग बेस है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 318 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये डेलिक्विसेंट होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताई थी, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस होने की वजह से ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सकता है। अगर घर में किचन की पाइपलाइन, गटर की पाइपलाइन ब्लॉक हो गई है, तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर उसमें डाल दें, तो इसकी सॉल्यूशन जो होती है एक्सोथर्मिक होती है, गर्म होती है। तो अगर ऑयल ने रोका हुआ है, प्लास्टिक ने रोका हुआ है, तो वो पिघल जाएगा इसकी गर्मी में। अगर कोई और ऑर्गेनिक मैटर है वो फंसा हुआ है इसमें, क्या कहते हैं, पाइपलाइन में या किचन में, अक्सर जो है ऑयली प्रोडक्ट्स नीचे जाती रहती हैं, तो किचन जो है उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इससे ज़्यादा स्ट्रांग है, वो यूज़ होता है, ये भी यूज़ होता है। अब तीन प्रॉपर्टीज है। एक होता है हाइग्रोस्कोपिक, क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक। दूसरा होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तीसरा होता है आपका डेलिक्विसेंट। अभी इसमें थोड़ा फर्क है। फर्क क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है कि एलिमेंट्स ऑफ वाटर किसी भी कंपाउंड से निकाल के क्या बनाता है, H2। यानी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये दूसरे कंपाउंड से हाइड्रोजन और OH निकाल के वाटर बनाएगा। केमिकल रिएक्शन के जरिए दूसरे कंपाउंड से वाटर निकल जाएगा, फिर थ्रू इल्यूमिनेशन हो या थ्रू किसी भी प्रोसेस के हो, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक क्या करता है, सब्सटेंस के एब्जॉर्ब मॉइस्चर के या वाटर के, तो ऑलरेडी जो वाटर बना हुआ है, कोई यानी माहौल में पानी मौजूद है, तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या करेगा, माहौल से पानी को एब्जॉर्ब करेगा। यानी ये वाटर इसकी तरह बनाएगा नहीं, दूसरे कंपाउंड से एलिमेंट खींच के वाटर बनाएगा नहीं, ये खाली क्या करेगा, बने हुए वाटर को अपनी तरफ खींचेगा। डेलिक्विसेंट भी यही करता है, ठीक है, यही प्रॉपर्टी होगी। ये सेम इन एडिशन क्या होगा कि वाटर एब्जॉर्ब करके इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। यानी ये सिर्फ वाटर को हाइग्रोस्कोपिक क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, पर उसी में डिसॉल्व नहीं होगा। ये पानी को एब्जॉर्ब करके बनाएगा नहीं, पानी बने हुए को एब्जॉर्ब करके उसी में डिसॉल्व हो जाएगा। अब इसकी मेल्टिंग पॉइंट है 318 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये प्लेट्स की फॉर्म में होता है। इतने इसके दाने होते हैं, सर्कुलर पार्ट। उस दाने को जैसे ही आप रखेंगे तो दाना 2-4 मिनट के बाद पानी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो मेल्ट हो गया, उसने ये प्रॉपर्टी छोड़ी कि माहौल से, एटमॉस्फेयर से पानी एब्जॉर्ब किया, माहौल से क्या किया, पानी एब्जॉर्ब किया, उसी पानी में डिसॉल्व हो गया। और जब ये पानी में डिसॉल्व होता है तो ये लॉट ऑफ हीट जो है वो क्या करता है, रिलीज करता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। वो अगर स्किन के साथ ये कांटेक्ट में आएगा, स्किन में क्या मौजूद है, पानी को क्या करेगा, खींचेगा, उसी में डिसॉल्व हो जाएगा, वहाँ से गर्मी खारिज होगी, टिश्यू को बर्न करेगा। इस वजह से इसका नाम है कास्टिक सोडा। इट मीन्स कि इट हैज इरिटेटेड टच व्हेन कम इनटू कांटेक्ट विद एनी टिश्यू और स्किन टिश्यू। जब किसी भी बॉडी पार्ट से कांटेक्ट में आएगा तो ये उससे पानी एब्जॉर्ब करेगा, पानी एब्जॉर्ब करके उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, उससे गर्मी खारिज होगी, वो जलन पैदा करेगी, टिश्यू को या स्किन को क्या करेगी, बर्न करेगी, जलेगा। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा, ठीक है। एक तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। दूसरी बात, इसको मैं सेव करके दोबारा दूसरा पेज करते हैं, इसको सेव करते हैं। दूसरी बात ये कि कमर्शियली प्रिपेयर्ड कैसे होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कमर्शियली, यानी अगर आपको बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो आप क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। हम सोडियम क्लोराइड को की क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। दो सेल यूज करेंगे, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और दो जो है वो क्या यूज करेंगे, सेल यूज करते हैं। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है इसकी एक्वस सॉल्यूशन जो है, नॉर्मली जो बुक में पुराने में लिखा होता है 25% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या हुआ कि 75 ग्राम जो है ऑफ वाटर, उसके अंदर जो है 25 ग्राम ऑफ किसके हैं, NaCl के। तो सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल जो मास है वो 100 ग्राम में सॉल्यूशन का, उस 100 ग्राम में 25 ग्राम या 25 पार्ट जो है वो सोडियम क्लोराइड के, 75% किसके, 75 पार्ट्स किसके, वाटर। इसको 25% वेट बाय वेट दो सेल यूज करते हैं। वन जो बुक में दिया हुआ है कास्टनर केल्नर सेल, अदर गिब्स डायफ्राम। ये दो सेल्स यूज करते हैं फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने के लिए सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन की क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। दो सेल यूज करते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो एक तो ये चीप है, सस्ता है, ठीक है। दूसरा हाई प्योरिटी में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तीसरा इसमें पॉसिबल जो रिएक्शन है, पॉसिबल रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अवॉइडेड, कि ये रिएक्शन हो सकता है जिसको इस सेल में अवॉइड किया जाता है। कैसे, वो हम इसकी प्रिपरेशन में करते हैं। डिसएडवांटेजेस कौन से हैं? डिसएडवांटेज ये है कि इसमें मर्क्यूरी जो है वो एज अ कैथोड यूज करते हैं, मर्क्यूरी कैथोड होता है इसमें, ठीक है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल के बाद कुछ मर्क्यूरी जो है वो क्या करेगा कि कंटिमिनेट करेगा इसको, मैरीन एनिमल्स जो रिवर्स में मौजूद हैं, जो पांच में मौजूद हैं, उसको क्या करेगा कि ये मर्क्यूरी एज अ वेस्ट जब निकलेगा फैक्ट्री आउटलेट से, तो सीधा किसी नाले के थ्रू सीधा किसी केनाल में जाएगा, केनाल से होता हुआ रिवर में जाएगा, रिवर से होता हुआ कहाँ जाएगा, ये समंदर में जाएगा। तो जहाँ वाटर बाउंड एरिया पे जाएगा ये, तो वहाँ पे जो मौजूद छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या छोटे जानदार जो होते हैं, उनको क्या करेगा, ये किल करेगा। हमने एंजाइम्स में एक चीज़ पढ़ी थी कि एंजाइम्स में जब हैवी मेटल्स सच एज मर्क्यूरी जो है, ये मेटल्स या इनके जो साल्ट होते हैं ये पॉइजन होते हैं, जहर होते हैं। जहर का मतलब ये तो नहीं कि जायके में कड़वे होते हैं, इनका हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट होता है, यानी ये अंदर जाके जो है हमारे प्रोटीनियस मटेरियल को जो है उसकी जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसको डैमेज करते हैं। और इससे क्या होता है कि पॉसिबल है कि अगर आणविक बांध बन जाता है, ठीक है, तो ये जो है आपका इनिबिशन काज करेंगे और परमानेंट इनिबिशन काज कर सकते हैं। इस वजह से जो है जो लाइफ को जो है वो क्या होता है, नुकसान होता है। अब गिब्स डायफ्राम में क्या होता है कि यही प्रोसेस है, पर नो मर्क्यूरी इज यूज्ड, इसमें मर्क्यूरी इस्तेमाल नहीं होती। पर हमारे बुक में ये दिया है, हम इसकी बात करें। गिब्स कास्टर कॉलर सेल, ठीक है। तो कास्टर कॉलर सेल में क्या होता है उसको देखते हैं। मैं इसको सेव कर दूं जरा, एक बार रिपीट करता चलूं कि कमर्शियली सोडियम क्लोराइड लेंगे, सोडियम क्लोराइड में क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड में पानी डालेंगे, 25% वेट बाय वेट सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें करंट पास करेंगे, ठीक है। करंट पास करने के बाद दो पॉसिबल सेल्स हैं जो यूज कर सकते हैं, कास्टर केल्नर सेल और गिब्स डायफ्राम। अब इन दोनों में इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें मर्क्यूरी एज अ साइड प्रोडक्ट निकलती है जो मेरीन एनिमल्स को किल करती है, ठीक है। तो अब आए कि प्रोसेस में होता क्या है। प्रोसेस में ये होता है, ये इसका डायग्राम है, ये आपका कौन सा डायग्राम है, कास्टर केल्नर सेल, नीचे प्रोसेस का नाम लिखा हुआ है। कास्टर केल्नर सेल में हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि 25%
वेट बाय वेट सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब ये जो आपको कौन सा कलर है, पर्पल कलर, ये पर्पल आपको एनोड दिखाई दे रहा है, ये टाइटेनियम का ये एनोड है, ठीक है। और यहाँ पे लोअर लेयर पे जो है वो मरकरी मौजूद है। ये मरकरी जो है ये कैथोड है, ये मरकरी जो है वो क्या है, कैथोड। मरकरी जो है वो कैथोड है, ये लोअर लेयर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऊपर जो है सोडियम क्लोराइड की सॉल्यूशन फ्लोट कर रही है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड की सॉल्यूशन यहाँ पे मौजूद है और टाइटेनियम जो है यहाँ पे डिप्ड है। टाइटेनियम जो है आपका क्या है, एनोड है, और मरकरी जो आपकी कैथोड है। एनोड और कैथोड की ये बात। अब इस सेल के दो पार्ट हैं। अगर हम इस सेल को डिवाइड करें तो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करें, ऊपर वाला पार्ट जो है इसको अपर पार्ट कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को लोअर पार्ट या अपर पार्ट और लोअर पार्ट को डेंडर कहते हैं, ठीक है। एक अपर पार्ट हो गया, दूसरा लोअर पार्ट। अपर पार्ट में हम क्या लेते हैं, क्लोरीन गैस। लोअर पार्ट में हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने इस प्रोसेस का एडवांटेज पढ़ा था कि ये दोनों रिएक्ट करते हैं, ये दोनों रिएक्ट करते हैं। तो इस इनके रिएक्शन को इग्नोर करने के लिए हम इनको सेपरेट चेंबर्स में लेंगे। क्लोरीन ऊपर बन जाएगा, यहाँ से निकलता जाएगा, क्लोरीन यहाँ से निकलता जाएगा, क्लोरीन यहाँ से निकलता जाएगा, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे आके बनेगा इसमें डेंडर, तो क्लोरीन ऊपर से निकल गया। तो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पॉसिबल रिएक्शन होता है, इस तरह से हम उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। ये भी इसका एडवांटेज है, ठीक है। वरना अगर ये दोनों एक साथ बनते, ये दोनों केमिकली रिएक्ट करते, उनके रिएक्शन का हम प्रोडक्ट आगे करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब हम करंट पास करेंगे तो सॉल्यूशन में 4 किस्म के आयन्स होंगे। अब देखिए हमारे पास सोडियम आयन है, उसके बाद क्लोराइड आयन है, उसके बाद वाटर थोड़ा आयनाइज होगा क्योंकि सोडियम क्लोराइड पानी में डाला है, तो हाइड्रोजन आयन होगा और OH आयन। तो ये 4 किस्म के आयन्स यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे ही करंट पास करेंगे तो ये क्लोरीन जो है ये टाइटेनियम पे 2 क्लोरीन जो है, अब एनोड है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। सो एट एनोड क्या होगा, एट एनोड 2 रिएक्शन। एक ये जो क्लोरीन है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन न्यूट्रल गैस बनेगी, ठीक है। न्यूट्रल गैस बनेगी एट एनोड, यानी किधर होगा रिएक्शन, टाइटेनियम। टाइटेनियम रॉड पे क्या होगा कि क्लोरीन ऑक्सीडाइज होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन गैस जो है वो टाइटेनियम से अपर पार्ट से निकलती जाएगी, ठीक है। और इसके साथ क्या होगा, OH जो है, OH जो है वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो OH किस तरह से ऑक्सीडाइज होगा कि 4 OH है, ये रिएक्शन के एनोड पे होगा और यहाँ पे बनेंगे 2 वाटर और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। पर ये बहुत ही कम तादाद में बनेगी, ट्रेसेस में बनेगी। ट्रेसेस में क्यों बने, क्योंकि आपको पता है कि वाटर रूम टेम्परेचर पे बहुत ही कम क्या होता है, आयनाइज होता है। वाटर की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बहुत कम होती है, कितनी, 1.7 इंटू 10 टू पावर -14, बहुत ही कम है, -14, ठीक है। तो बहुत ही कम आयनाइजेशन होती है, इसलिए ऑक्सीजन बनेगी बहुत ही कम बनेगी, वो भी ऊपर वाले पोर्शन से निकलती जाएगी, ठीक है। अब रह कौन गए, सोडियम और हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोजन की बात करें तो सोडियम क्या करेगा, अब एट कैथोड क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगी, एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, तो -1 बढ़ के कितना हो गया, 0, -1 बढ़ के कितना हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, 0। पहले ऑक्सीजन क्या था, -2 था, हाइड्रोजन क्या था, +1, ठीक है। अब ये +1 ही रहा, ये -2 रहा, और ये ऑक्सीजन क्या हो गया, 0, यानी ऑक्सीजन -2 से बढ़ के क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे हुई ऑक्सीडेशन। अब कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन। कैथोड, ठीक है, कैथोड कोने मरकरी है, वहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन, यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो रिडक्शन भाई। तो पहले हाइड्रोजन की बात कर लें कि हाइड्रोजन जो है वो डज नॉट डिस्चार्ज,
डज नॉट डिस्चार्ज एट मर्क्यूरी। कि अगर मर्क्यूरी यूज करेंगे, ये थोड़ा मर्क्यूरी यूज करें, मर्क्यूरी पे ये इस वजह से डिस्चार्ज नहीं होगा, सोडियम के हिसाब से इसको ज्यादा वोल्टेज चाहिए, ओवर वोल्टेज चाहिए, ड्यू टू लिखा ओवर वोल्टेज, पुराने बुक में मैंने कुछ लिखा कि हाइड्रोजन को डिस्चार्ज होने के लिए एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए, जबकि ये प्रोसेस बहुत ही कम जो वोल्टेजेस पे हो रहा है, इस वजह से हाइड्रोजन डिस्चार्ज नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन डिस्चार्ज होता तो वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता, पर हाइड्रोजन डिस्चार्ज नहीं हो रहा, इंस्टेड कौन होगा? सोडियम। अब सोडियम क्या होगा कि भाई ये जो सोडियम है, ठीक है, ये सोडियम ने लिया एक इलेक्ट्रॉन लिया कहाँ पे? न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल होके मरकरी में डिसॉल्व हो गया। जैसे ही ये मरकरी में, ये कैथोड है, कैथोड पे ये कलेक्ट होगा तो सोडियम उसी के अंदर डिसॉल्व हो गया, अमलगम बन गया, अमलगम बन गया। अब ये अमलगम किधर बनेगा? इस जगह लोअर पार्ट में मरकरी है, मरकरी में क्या आ गया? सोडियम। अब सोडियम अमलगम जो है वो इस पाइप के थ्रू नीचे लाएंगे लोअर पार्ट। अब सोडियम क्लोराइड यहाँ से हमने डाला था, यहाँ से यहाँ तक इसमें करंट पास होता रहेगा, करंट पास होता रहेगा, क्लोरीन गैस बनती गई, ऊपर चली गई, सोडियम बनता गया, ऑक्सीजन बनती गई, ऊपर चली गई, सोडियम मरकरी में डिसॉल्व होता गया और इस पंप के थ्रू ये मूव कर रहा है वाटर यहाँ पे। अब सोडियम अमलगम नीचे आए, लोअर पार्ट को कहते हैं डेंडर। यहाँ से हम क्या करेंगे? वाटर निकल पानी, ये ग्रेफाइट ब्लॉक का बना हुआ है, वाटर इधर से ऊपर जाएगा, सोडियम अमलगम ऊपर से नीचे आएगा। जैसे ही वाटर और ये जो अमलगम है ये आपस में नजदीक आएंगे तो एक रिएक्शन, कल रिएक्शन पढ़ा था, कर आपको याद है। अगर याद है बताएं क्या होगा। ये सोडियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, क्या बनना चाहिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और क्या बनेगी? हाइड्रोजन और मरकरी वापस बन जाएगी। अब क्या होगा? इधर है वापस कि जैसे ये सोडियम अमलगम नीचे आएगा, नीचे पानी है तो पानी से रिएक्ट होगा, तो सोडियम अमलगम प्लस वाटर ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी ऊपर, गैस से ऊपर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से मरकरी हैवी मेटल आ रहा है, ठीक है, तो उसका वजन बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से घुस नहीं सकेगी, ऊपर से निकल, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है पानी में, वो क्योंकि मरकरी का वेट ज्यादा है तो मरकरी नीचे क्या करेगी? बॉटम में होगी, सिंक होगी, ठीक है। पानी इधर से हम फोर्सली यूज कर रहे हैं, मरकरी नीचे बॉटम में होगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके ऊपर फ्लोट करेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यहाँ से देंगे, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा पानी के अंदर। मरकरी बीइंग हैवी नीचे आएगा, मरकरी को इधर से हम मरकरी पंप लगा रिसाइकिल करेंगे, बार मरकरी यूज होता जाएगा। कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं, उसके बावजूद मरकरी के कुछ वेपर इस अनयूज्ड सोडियम क्लोराइड के साथ साथ थोड़ी सी मरकरी बाहर निकल जाए। ये जो बाहर वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगी मरकरी, ये मेरीन एनिमल्स को क्या करेगी? मार देगी या उसको नुकसान पहुंचाएगी, और ये वाटर को क्या करेगी? पल्यूट करेगी, ठीक है। इसके 4-5 रिएक्शन है वो पढ़ लेंगे अभी, उसके बाद आप छुट्टी करें। तो रिएक्शन की बात करें, नंबर 1 एज एन एसिड, ये बंद करो भाई, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। एज एन एसिड की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अगर हम इसको HCl के साथ रिएक्ट करें तो आप क्या बनेगा? ये बेस ही एसिड, साथ कौन सा बनेगा? सोडियम क्लोराइड, और क्या बनेगा बेटा? वाटर बनेगा। अब ये मोनोबेसिक एसिड, मोनोएसिडिक बेस, एक H एक OH, तो एक H बोल रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एक डाइबेसिक एसिड है, 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन, 1 आयनाइजेबल OH, तो इधर क्या करेंगे? 2, तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट साथ प्लस क्या बनेगा? वाटर, पर कितने? 2 वाटर, तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। नंबर 2
रिएक्शन विथ फेरिक क्लोराइड। अब जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे एक्वस पानी में, ये भी एक्वस पानी में, 3 हमें मिलेंगे ब्राउन प्रिसिपिटेट्स किसके, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस नमक बनेगा NaCl एक्वस पानी में, ये सॉलिड, ठीक है, ब्राउन प्रिसिपिटेट्स मिलेंगे, ठीक है। तो फेरिक क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ने जब रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला आयरन 3 हाइड्रोक्साइड, आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी इसका जो पॉजिटिव पार्ट है इसके नेगेटिव से, इसका जो पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव NaCl, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो क्या होगा आयरन हाइड्रोक्साइड, तो ग्राउंड प्रिसिपिटेट बनेगी, ठीक है। इसके साथ जो तीसरा रिएक्शन है, रिएक्शन विथ एल्यूमिनियम एंड जिंक, एल्यूमिनियम एंड जिंक। तो अगर आप एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 एल्यूमिनियम पाउडर होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रिएक्शन होगा। 2 वाटर, प्रोडक्ट बनेगी सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन गैस जो है वो बबल्स की फॉर्म में उड़ जाए, प्रोडक्ट बनी सोडियम एल्यूमिनेट। इसी तरह से अगर आप जिंक से रिएक्ट कराती हैं तो 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर आप जिंक से रिएक्ट कराते हैं तो बनेगा सोडियम जिंकेट, NaZnO2 प्लस H2, यहाँ से भी सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस जो है वो उड़न शुरू हो जाए। तो यहाँ पे इन दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे +1 था, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 0 था, एल्यूमिनियम यहाँ पे हो गया क्या, +3 हो गया, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, हाइड्रोजन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या चीज है भाई, यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ये 0, हाइड्रोजन यहाँ पे +1 था, हाइड्रोजन यहाँ पे 0 हो गया, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, बढ़ गया। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, यानी जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, हाइड्रोजन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। आखिरी रिएक्शन है वही रिएक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे, रिएक्शन विद क्लोरीन। अब क्लोरीन के साथ क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड 6, क्लोरीन भी 6, प्रोडक्ट बनेगी सोडियम क्लोरेट एक्वस सोडियम क्लोराइड 5, उसके बाद बनेगी हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए, ये वही रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया था कि क्लोरीन को ऊपर प्रोड्यूस किया गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड को नीचे प्रोड्यूस किया। ये आज के लिए काफी है। कल हम सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे, उसको जरा घर पे पढ़ सकते हैं।